दर्रा उसे कहा जाता है जो दो पहाड़ों के बीच से रास्ता निकला, उसी को दर्रा कहा जाता है। और घाटी किसे कहा जाता है? घाटी उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर इतना ज़्यादा रास्ता हो गया है, इतनी ज़्यादा जगह मिल गई है जहाँ पे लोग पिकनिक बनाने के लिए घर रह सकते हैं, वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसा ली, उसी को घाटी कहा जाता है। जैसे कि नेबुरा घाटी, नेताब घाटी, कश्मीर की घाटी, ये जितनी है सब घाटियाँ हैं तो पहाड़ के बीच में, क्योंकि इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, लेकिन बीच में इतनी जगह मिल गई है जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं, बस्तियां बसा सकते हैं, लोग रह सकते हैं, तो उसको घाटी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्रा। हमारे भारत देश में जो बड़े दर्रा हैं वो कुल 21 दर्रा हैं, और 21 दर्रा जो है वो 8 राज्यों में है। आप समझ सकते हैं कितना आसान होगा दर्रा याद करना। और आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे जीएस में हो, फंसेगा जरूर। आप देख लीजिए, ये मेरा भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में मैंने ये 6 क्षेत्र लिख दिए हैं जो 8 राज्य हैं, और इन 8 राज्यों में कुल मिला के 21 बड़े दर्रा हैं जिनको याद करना है हमको आज। तो समझ लीजिए, ये हमारा जो राज्य है उनको एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल और महाराष्ट्र कुल 8 राज्य हैं, और 8 राज्यों में कुल 21 दर्रे हैं, और उन्हीं को आज हमको पढ़ना है। तो आप नीचे से शुरू करिए, क्योंकि आधे क्षेत्र में मात्र 4 दर्रे हैं, और याद करना कितना आसान होगा आप खुद ही समझ लीजिए। तो ये जो नीचे का क्षेत्र है केरल है। अब केरल में 2 दर्रे हैं, पालघाट, सेनकोट। पालघाट, सेनकोट, तो पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। हमारा सवाल आता है कि केरल में कौन सा दर्रा पड़ता है, और आपके बीच में 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि थालघाट, भोरघाट और पालघाट और माना दर्रा। तो उसमें से जो आंसर सही होगा वो पालघाट सही होगा। तो आप समझ में आ गया होगा। तो केरल में 2 दर्रे हैं जिसका नाम है पालघाट दर्रा, सेनकोट दर्रा। ऊपर से है हमारा महाराष्ट्र में भी 2 ही दर्रे हैं। जो 2 दर्रे हैं थालघाट और भोरघाट। थालघाट ऊपर, भोरघाट नीचे। आप थालघाट को ऊपर इसलिए रखिए क्योंकि सब चीज ऊपर ही रहता है। तो ऊपर थालघाट, नीचे भोरघाट, ऊपर थालघाट, नीचे भोरघाट। और केरल में पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा, ये 4 दर्रा से हमारा आधा से ज्यादा नक्शा खत्म हो गया है। अब एक हम मणिपुर में दर्रा होता है उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि जो एक ही दर्रा है उसको याद करने में क्या दिक्कत है। मणिपुर में जो दर्रा है उसे तूजू दर्रा कहा जाता है। तूजू दर्रा कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। उसके बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे रहते हैं, जिसमें एक होता है दीफू दर्रा, और एक यांग्याप दर्रा, और एक बोमिडिला दर्रा। ये जो तीनों दर्रा हैं ये अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। इसका जो सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा आप सोच लीजिए। अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है बेसिक परीक्षा में वो यही आता है कि सूर्य की सबसे पहली किरण कहाँ गिरती है भारत देश में, किस राज्य में गिरती है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है? अगर उसको छोटे छोटे बेसिक सवालों में लिखना हो तो उसका आंसर ये होता है कि वहाँ पे सूर्य की सबसे पहले किरण पड़ती है। अरुण माने होता है गिरने वाली किरणें, अरुणाचल, तो अरुणाचल में सूर्य की सबसे पहले किरणें गिरती, इसलिए अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद सिक्किम में 2 दर्रे हैं। अच्छा, दर्रा उसी जगह पर होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये क्षेत्रों में इतने बड़े पहाड़ नहीं है जितने इतने बड़े दर्रा हो। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक का नाम है नाथुला दर्रा और एक का नाम है जिलेपला दर्रा। नथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। वैसे भी आपको पता है सिक्किम भारत देश से 1975 में मिला, लेकिन ये नथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में पड़ता है। तो अब हमारा इतना क्षेत्र कवर हो चुका है। एक बार रिवीजन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले थालघाट, फिर भोरघाट, फिर केरल में पहले पालघाट, फिर सेनकोट दर्रा। उसके बाद हमने मणिपुर में पढ़ा तूजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा है जिसके नाम है बोमिडिला, यांग्याप और दीफू। ये 3 दर्रा के साथ अब हम ऊपर के दर्रा पढ़ेंगे। सिक्किम में भी आप समझ चुके हैं नथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, नथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, ये कहाँ पड़ते हैं? सिक्किम में पड़ते हैं। अब इतना क्षेत्र है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है, 5 ऊपर है, 3 बीच में, 5, 6, 6, 5, 11 दर्रा है जो आपको याद करना है। तो आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये 5 दर्रा जो हैं ये जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पड़ते हैं? 5 दर्रे पड़ते हैं जो
माने जाते हैं बड़े लेवल पर। हालांकि अब दो पहाड़ों के बीच में कोई अपना एक बकरी चराने चला जाए तो उसको दर्रा थोड़े ना माना जाएगा, उसको ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे रास्ता है एक। हालांकि कहा तो सकरे रास्ते को ही दर्रा कहा जाता है, लेकिन उस रास्ते में लगभग हमारे आने जाने का सामान आयात निर्यात हो सके उसी को हम दर्रा कहते हैं। तो ये कितने दर्रे हुए? 5 दर्रे हुए, जिसमें ऊपर का नाम बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा और काराकोरम दर्रा। ये कुल 5 दर्रा जो हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं। उसके बाद शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा और शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये दर्रा हमारे पड़ते हैं। ये जो दर्रा हमारा जो क्षेत्र है पूरा इतना क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्राएं पड़ते हैं। उसके बाद ये जो हमारा एक क्षेत्र है उत्तराखंड, बहुत पहले ये उत्तर प्रदेश में ही आता था, लेकिन 2002 में इसका जब से मतलब बंटवारा हुआ है तब से ये अलग हो गया है, जो उत्तराखंड बना। उत्तराखंड में 3 दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये 3 दर्रा। अब हमारे कुल 21 दर्रा हो गए हैं और 8 राज्यों के बीच में हैं। हालांकि आप इससे एक बार पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप एक चीज़ जरूर जानेंगे कि ये जो दर्रा है कंपटीशन में 1 नंबर का सवाल आता है। पहली बात, अगर आप कक्षा 7, 8, 9 के बच्चे हैं तो आपको एक सवाल आता है कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा उसको कहते हैं जो 2 पहाड़ों के बीच में एक सकरा रास्ता हो जिससे हमारा सामान आयात निर्यात हो सके, उसे दर्रा कहा जाता है। एक सवाल आता है घाटी किसे कहते हैं। घाटी उस क्षेत्र को कहा जाता है जो पहाड़ों के बीच में इतनी जगह हो जहां पर हम रह सके, बस्तियां बसा सके, मनोरंजन करने के लिए बाहर से आए हुए पर्यटकों को वहां पे बसा सके, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे हों, जिसको हम घाटी कहते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं। 1 नंबर का जो सवाल होता है इसी तरीके से आता है कक्षा 6, 7, 8 में बेसिक में लिखने के लिए, और ये जानकारी भारत देश में लगभग में सबको आना चाहिए कि दर्रा किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं। तो इस बार हमने पढ़ा दर्रा, अगली बार पढ़ेंगे घाटी। तो आप बताइएगा आपको जानकारी कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।